करें क्या था बेटा, बात करें मुझे मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर बताना था। मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करें पता है किसमें तो बताना था, याद है कुछ? पहला क्या था B2, दूसरा क्या था बेटा बात करें C2, तीसरा क्या था बेटा बात क्या पता है? बिल्कुल क्या था Li2, और फोर्थ क्या था बेटा बात करें N2। ये मैंने आपकी बेटा बात करें एनसीईआरटी से उठा दी दोनों सारे। अब आपको पता है बेटा बात करें इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 3, याद है 13 इलेक्ट्रॉन है कि 14 मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर था इसका। Li2 में बेटा बात करें कितना 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। नहीं समझ पा रहे? C2 में बेटा बात करें याद है 2 बॉन्ड ऑर्डर है और दोनों के दोनों बोथ आर पाए, याद है कुछ? आपको कहा था बेटा इसके 2 बॉन्ड ऑर्डर है, दो बॉन्ड है इसके अंदर, जबकि अपन नॉर्मली ये जानते कभी अगर 2 बॉन्ड होते तो एक सिग्मा होता एक क्या होता बेटा पाए। ठीक है, तो ये बेटा बात करें बोथ, और ये तो B2 था। B2 का बेटा बात करें कितना 1 था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 थे। अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं मुझे इतना बताओ कि B2 के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? मैंने आपसे कहा था एक तरीके याद रखो, इवन इलेक्ट्रॉन अगर है, इवन इलेक्ट्रॉन तो वो हमेशा बेटा बात कर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन 2 कंपाउंड बताए थे, एक तो O2 एक B2, जो बेटा बात करे पता है इवन इलेक्ट्रॉन रखने के बाद कैसा था? तो मुझे ये बताओ बेटा बात करें कि B2 में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने और कहां पर है? पाई में कि पाई एंटी बॉन्डिंग में? बात तो ठीक कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि पहले आपने वही लगाया होगा है ना, सिग्मा फर्स्ट एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px है ना। तो बात ठीक है, बात तो ठीक कहना चाह रहे हैं। मतलब पाई 2px और पाई 2py दोनों में एक एक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है, कलरफुल रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इतना बताओ बेटा बात कर C2 में, इधर मैडम ऊपर C2 के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कहां पर है वो? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? बात तो सही कहना चाह रही कि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ पा रहे? 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि उठे बात करें अपन 10 बोले थे आपने, तो एक एक तो भरा ही था, इनको 12 करने के लिए एक और भरा, तो पाई 2px में एक और भर दिया, पाई 2y में एक और भर दिया, तो वो पेयर्ड हो गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। बेटा बात कर रहे हैं डायमैग्नेटिक है, कैसा है? अब अगर बेटा मैं इसमें चला जाऊंगा Li2 में, लेकिन दीदी याद है ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा याद है सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग निपटाया था अपन ने, तो सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग निपटाया था, और ये इलेक्ट्रॉन 4 बचे थे कहां पर? पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2। और आपने कहा था कि जिसके इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होते वह इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ाया था ना आपको? पूरे बात कर रहे हैं, नहीं पढ़ाया था? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा वो तो अभी, है ना। अपन को क्लास उठानी है, वो तो जो क्या बोलते उसको, जो एक्स्ट्रा क्लास है इनका दीदी बात का छूटा है वो तो कराना ही है अपन को। चलो यहाँ पे Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरा बेटा बात का? फर्स्ट S2 एंटी बॉन्डिंग और फर्स्ट सेकंड S2, तो 4 इलेक्ट्रॉन आके बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो अपने वही 4/2/2 किया था, 4 - 2/2 गुड़े बात का 2/2 मतलब कितना 1 आ गया था Li2 बेटा बात कर। अच्छा दूसरा लिखा था गुड़े बात का अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा बात, ये भी डायमैग्नेटिक है। N2 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरने गए, कहां पे अपन भरने गए? 14 दीदी बात करें पता है, इससे ज्यादा अगर भरते तो हम फिर वो सिग्मा 2pz आगे लाते हैं। तो 12 तक भर चुके थे, 2 और भरना, सिग्मा 2pz में भर दो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, ये भी डायमैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0, ये भी कैसा है? डायमैग्नेटिक है। बात कर बेटा बात कर, पर 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे उसमें गुड़े बात कर 4 तो थे कहां पे? पाई 2px और पाई 2py में, और 2 थे गुड़े बात कर कहां? सिग्मा 2pz में। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में थे तो इसलिए एक बॉन्ड बना, और 4 इलेक्ट्रॉन दीदी पाई में थे इसलिए उन्हें 2 पाई बना मारे। ठीक है, तो वो सीधा दिखना चाहिए बेटू बात करें। इसमें पूछा था मिनिमम, पर दीदी बात का दिक्कत ये आ गई कि इसमें 2 ऑप्शन सही बैठ गए, B2 और Li2। ठीक है, तो अब आंसर दोनों ही सही रहेगा, कृपया करके याद रखो इसको बेटा बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़े बात का, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात का मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक कौन सा है? डायमैग्नेटिक अपन दीदी याद है जिसके अंदर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम से कम दीदी बात कर कितना हो? एटलीस्ट, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट गुड़े बात कर 1 तो हो। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा बेटा बात कर? पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा जल्दी बोलो? पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। बात समझ पा रहे हो? और कौन है ऐसा? ऑप्शन कितने प्यारे दे रखे थे। O2, O2 तो दिए अपन को पता है अभी। O2 के अंदर बेटे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। बुढ़े बात का दूसरा क्या बोला बेटा बात, जल्दी बोलो। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। बुढ़े क्योंकि प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। O2 माइनस मतलब बेटा बात कर कितने हो गए? 17। नहीं समझ पा रहे? और O2 बुढ़े बात कर कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो। O2 - 2 मतलब कितने हो गए? 18।
अब 18 इलेक्ट्रॉन का तो F2 नहीं बन चुका। O2 नेगेटिव का मतलब ही क्या है, F2 तो हो चुका, जैसे F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भरने जाओ अपन, भरोगे तो कैसे भरते हैं, सिग्मा फर्स्ट S2 सिग्मा गुड़े बात कर पता है, एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2pz गुड़े बात कर पाई 2px पाई 2py। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मैडम, यहां तक हो गए आपके टोटल गुड़े बात करें कितने, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। अब मुझे भरना कहां से, 15 से, मतलब इसके आगे बढ़ता हूँ। अब इसके आगे अगर अपन जाए बेटा तो आता क्या है गुड़िया, याद है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और इतनी एनर्जी होती सिमिलर एनर्जी का क्या, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। बहुत बढ़िया। और उसके बाद कौन होता है बेटा बात करें, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। आपको पता है किसी एक ऑर्बिटल में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 भर सकते बेटा, नहीं समझ पा रहे, पर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इन दोनों की बराबर होती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरना पड़े तो अपन में एक भरेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन वहां तक भर गए। अगर मैं भरने जाऊं पूरे O2 में, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, एक पाई 2px में, तो एक पाई 2py में। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहां पर, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px 2py में। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पूरे बात करें 15 वाले भरने जाओ, 15 वाले भरना है तो 14 अपन भर चुके थे, कहां तक पूरे बात करें, पाई 2px पाई 2py तक। तो बेटा बात करिए जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में भर दो तो बाई खाली रहेगा, पर एनर्जी बराबर है। अगर आप इसमें भरे तो इसमें मत भरो, इसमें भर दे रहे तो इसमें मत भरो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें पता है अनपेयर्ड है, पर कहां पर है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब दीदी बात करें चाहे 2px बोलो चाहे 2py बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। 17 गुड़े बात का भरना है, 17 भरना है ना आपको, तो 14 भर चुके थे, 15 16 16 और 17, ऐसा 14 भर चुके थे ना, तो 15 एक हट जाएगा ना, 15 16 17। तो इसका मतलब या तो आप यहां से भरोगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 16 और ये 17 यहां जाएगा, तो यहां खाली रहेगा। और यहां से भरनी बेटा 15 16 और 17, तो सीधी बात है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है, तो यहां भी गुड़े कितना आ रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां पर, वही पाई एंटी बॉन्डिंग में। मतलब कैसे, अगर गुड़े बात का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, साबरे कैसे, पैरामैग्नेटिक। कैसे बेटा, पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं 18 पर, 18 पे जाओगे तो भर गया ना पूरा। मतलब पूरे बात का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कैसा बेटा ये, डायमैग्नेटिक। ये तो सही होगा आपका क्वेश्चन, ये सही है गलत है, और आपका गुड़िया तुम्हारा तो सही होना ही चाहिए। ये गुड़े बात कर हमारे पास सड़क से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैंने कहां से दिया पता है, एनसीईआरटी के पीछे आपके गुड़े बात को उसने क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वहीं से उठाया क्वेश्चन अपने। कहां, केमिकल बॉन्डिंग में, वहां से दिया है। कौन है ये, कौन है ये, इसका नाम क्या है, O2-2। क्या नाम है इसका, कॉमन नाम बोलो इसका क्या है, वो तो मुझे दिख रहा है O2-2 है। ये परऑक्साइड है मैडम, सुपर ऑक्साइड। वो तुम हाँ कह रही हो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज रहेगा तो क्या रहेगा, परऑक्साइड नहीं रहेगा। सुपर ऑक्साइड में हाँ क्यों कह रही हो, सुपर ऑक्साइड में चार्ज क्या होता है, -12। ये है सुपर ऑक्साइड, O2-2। O2-2 मतलब दो ऑक्सीजन पे -1 है, तो सिंगल ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -12। या तो ये लिखो, आपको देखो पहले दिन की कॉपी खोलो, ये पूरे लिखे, या तो ऐसा लिखो, या बेटा कहा था कि कभी एक ऑक्सीजन लिखेगा तो -12 लिखेगा वो, या तो दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 या एक ऑक्सीजन के ऊपर -1। ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड सिंगल बॉन्ड, सुपर ऑक्साइड गुड़े बात का डॉटेड बॉन्ड। याद आ रहा है कुछ, परऑक्साइड करके देगा वो कि परऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर क्या है बताओ ऑक्सीजन का, तो आपको देखना पड़ेगा। O2-2 की बात कर रहा है वो, O2-2 उठाओगे गुड़े बात का तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फ्लोरीन बन चुका है भैया, उठा के देखो गुड़िया। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो अपन कंसेप्ट क्या बताया था, 18 इलेक्ट्रॉन तो 10 - एक्स्ट्रा कर दो, बताया था, और बाय 2 कर दो। कैसा कहा था, अगर गुड़े बात कर 18 इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ लिखो 10, 10 तो तुम्हें लिखना ही है। एक तरफ कहा था 10 से कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो वो 8 को माइनस कर दो, दो पार्ट में तोड़ो उस नंबर को, और बाय कितना कर दो, 2 कर दो। 10 - 8 मतलब, जल्दी बोलो बेटा, 2/2 मतलब 1। अगर वो बोले थी बात क्या बताओ 17 का बताओ, तो कंसेप्ट वही है। 17 को दो पार्ट में तोड़ो, 10 - एक्स्ट्रा कितने, 7/2 कितना आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5। आगे नहीं दीदी आधा बॉन्ड, सुपर ऑक्साइड एक बॉन्ड तो सिंगल है और दूसरा बॉन्ड क्या आ गया, आधा। अगर तुम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन को जोड़ने जाओगे तो कैसे जोड़ोगे बेटा, ये तो रहेगा दीदी, लेकिन ये बॉन्ड आ गया,
बात समझ पर, इसलिए इसको बोला था, पता है याद है कौन सा बॉन्ड आएगा, डॉट बॉन्ड, हाफ बॉन्ड, वो ये था तुम्हारे पास, और इसके ऊपर माइनस पूरे बात कर हाफ, इसके ऊपर माइनस हाफ, ये आपको दोनों का लिखना है तो ऐसे लिख दो फिर, ये हो गया। पर ये हमेशा बोलते नहीं थे आपसे, क्योंकि तो बनना ही है पूरे बात, मुझे मतलब किससे, ये बॉन्ड आ रहा है, और पूरे बात कर टोटल इनके ऊपर नेट क्या लगा दो, -1, दोनों का या बेटा बात ओवरऑल चार्ज लगाओ -1, या सबका इंडिविजुअल चार्ज लिखो -1/2। ये अगर बेटा आ गया तो ये सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, बना लो कहीं पर, सुपर ऑक्साइड अगर आ गया तो बॉन्ड रेट क्या लिखोगे, 1.5। जी दोस्त क्या कह रहे हैं, नहीं बॉन्ड नहीं, आधे बॉन्ड को लिंकेज नहीं बोलते, बॉन्ड को लिंकेज बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर डॉटेड बॉन्ड है, डॉटेड लिंकेज है, समझ पा रहे हो। इसके अंदर कितना बेटा बात कर, पेरोक्साइड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लिंकेज है, लिंकेज का मतलब बॉन्ड होता है, लिख लो उसको कहीं पर, बना लो कृपया करके, है ना। पेरोक्साइड गुड़े बात करें के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और दीदी बात, ये कौन है, पेरोक्साइड है बेटा, पेरोक्साइड, और ये क्या है गुड़िया, सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, वो सिंगल बॉन्ड तो है ही पर हाफ बॉन्ड है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड, ये जरूर बना लो कभी। तब चलो करो। दूसरा क्या लिखा बेटा बात कर, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस इज ऑलवेज बेटा बात कर अट्रैक्टिव एंड गुडे बात कर पता है इंटरएक्टिव, एनर्जी इज गुडे बात कर पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ द डिस्टेंस बेटा बात कर बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स। ये अपन ने कहां पढ़ा था बेटा बात कर, लंडन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ बेटा बात कर पता है वीक वांडरवाल्स फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स दीदी बात के वीक फोर्स था, उसका भी सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा था, डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्सेस। और ये कहां लग रहा था बेटा बात करें, कहां लग रहा था, इंस्टेंटेनियस गुड़े बात कर पता है इंड्यूस्ड डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में, याद आ रहा है कुछ, जो गुड़े बात का डायपोल थे नहीं, जिनके अंदर इंस्टेंटेनियस गुड़े बात का डायपोल इंड्यूस हुआ था। और वहां बोला था बेटा बात करें कि जो अट्रैक्टिंग स्पीसीज थी, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो उनके अंदर गुड़े बात करें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, याद आ रहा है कुछ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा बात करें क्या, डिस्टेंस के 6th पावर के गुड़े बात करें, याद आ रहा है कुछ, उसने ये पूछा है। सेकंड पावर भी पढ़ाई थी आपको, थर्ड पावर भी पढ़ाई थी, फोर्थ पावर भी पढ़ाई थी, और 6th पावर भी पढ़ाई थी, 5th पावर नहीं पढ़ाई थी। तो कुछ अगर याद आ रहा है तो मैंने उसमें वही ऑप्शन देने की कोशिश की थी। बात समझ पा रहे हो, समझ में आ भी रहा है तुम्हें। अच्छा नेक्स्ट क्या थी बात करें, अब बलून्स फील्ड विद बेटा बात कर बता हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इट गुड बात कर रहा था, अच्छा इट विल वर्स्ट इफ गुड बात कर प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। उसने कहा दीदी गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, रूम टेम्परेचर तापमान है, पूरे बात कर अगर गैस के अंदर भी गैस का दाब 0.2 बार से ज्यादा हो जाए तो गुब्बारा क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। इफ यदि एट 1 बार प्रेशर गुडे बात का गैस ऑक्यूपाई 2.27 लीटर वॉल्यूम अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी गुडे बात का बलून बी एक्सपांडेड। इसका मतलब गुडे बात का याद है कि 0.02 बार से तुम ज्यादा लगाओगे तो गुब्बारा फटेगा, लेकिन 0.02 बार तक तो गुब्बारा सेफ रहेगा ना। बात समझ पा रहे हो। और वो ये कहना चाह रहा है बेटा बात करे कि जब गुडे बात करे बताओ हमारे पास ये गुब्बारा है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, गुडे बात करें हाइड्रोजन अगर गैस है तो गैस के द्वारा बेटा बात क्या किया जाएगा, बलून की दीवारों पर प्रेशर लगाया जाएगा। गुडे बात कर समझ पा रहे हो। जब उसने कहा बेटा बात करें कि हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो यहाँ भर रखी है आपने, ये दीदी बात गैस का माउथ है, चुंगी मान लो बंद कर रखी है अपने, ठीक है, ऐसे अपन हवा भर सकते थे इसमें। तो जब गुडे बात कर पता है गैस की वैल्यू कितनी बेटा, प्रेशर कितना है 1 atm, 1 atm बेटा बोला कि 1 बार बोला, 1 बार बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय बेटा बात क्या पता है वॉल्यूम कितना है, जल्दी बोलो 2.27 लीटर। लेकिन उसने कहा गुडे बात क्या पता है प्रेशर को बढ़ा के मैं कितना कर दूं, P2 कितना कर दूं बताओ जल्दी बोलो। अच्छा 1 बार है क्या, एक बार दीदी बात मैं इसको देख लूं, 1 बार की 1 गुडे बात का पता है, ठीक है। अच्छा इतना है, अगर वो बेटा बात का प्रेशर को बढ़ा के कितना कर दे गुडे बात करें 0.2 बार, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछा है ना उसने, वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अच्छा गुडे कुछ समझ में आ रहा है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है वो, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं किया, और आइसोथर्मल कंडीशन की बात हो रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर बेटा बात करें क्या है गुरु, कांस्टेंट है, नहीं समझ पा रहे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब गुडे बात कर क्या है, बॉयल्स लॉ है ये, और बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा बात करें Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, Pv इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब क्या बेटा बात करें P1 V1 अपॉन P2 V2, ये कंसेप्ट पता है ना अपन को। किसकी बात कर रहे हैं अपन, बॉयल्स की चार्ल्स की, बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ में क्या होगा बेटा बात करें,
टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा बेटा, बात करें पीवी बराबर कांस्टेंट, क्योंकि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, नंबर ऑफ बेटा बात करें गैस या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होता ही है। तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट। अगर फॉर्मूला बनाते तो क्या बन जाएगा बेटा, बात करें P1 V1 बराबर क्या आ जाएगा P2 V2, या दीदी बात करें P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 आ जाएगा, आ जाएगा। गुड़े बात कर आपको निकालना है क्या है P2, गुड़े बात कर तो P2 निकालना है तो V2 को इस तरफ पहुंचा दो, मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें हमारे पास आ जाएगा P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन क्या आ जाएगा जल्दी बोलो V2, आएगा कि नहीं आएगा। आपको P2 निकालना है कि V2 तो V2 को यहां लिखा रहने दो और P2 को आप यहां भेज दो। गुड़े बात क्या P1 कितना था बेटा 1 बार, अरे था कि नहीं था, इंटू गुड़े बात क्या बताओ V1 कितना था 2.27 लीटर, था कि नहीं था। अब गुड़े बात का नीचे क्या गया बेटा बात का P2 कितना था 0.2 बार, बार से बार गया क्योंकि वॉल्यूम दी थी, चाहिए मुझे लीटर में ही आएगा तो लीटर बचा है मेरा, ठीक है 1 इंटू समथिंग समथिंग 2.27 लीटर, अपन कितना था 0.2, एक पॉइंट से एक पॉइंट निकल गया, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 22.7 अपॉन बेटा बात करें क्या 2 लीटर, आगे कि नहीं आ गया, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, 2 से 2 कटा 1 टाइम्स, और बेटा बात करें कितना गया 2 3 6 और 2 5 12, कितना आ गया बेटा बात करें 11.35 लीटर, आगे कि नहीं आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हो पाएगा, क्वेश्चन समझा देते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको, कर लो इसको नोट। गुड़े बात क्या पता है नंबर एटॉमिक नंबर 117 बिलोंग टू गुड़े बात करे पता है विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर किसी का गुड़े बात करे कितना आ रहा है बेटा, एटॉमिक नंबर आ रहा है गुड़े बात करे कितना 117, और 117 को गुड़े बात आईयूपीएसी में इसको अपन नाम में लिखें, वर्ड को बेटा बात सॉरी नंबर को अगर वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो 1 को अपन क्या बोलते हैं अन, 1 को अपन क्या बोलते हैं बेटा अन, और 7 को क्या बोलते हैं हैप्ट नहीं बोलते सेप्ट बोलते हैं, सेप्ट गुड़े बात को लास्ट में क्या जुड़ता है यम, समझ पा रहे पूरे सिखाए थे आपको। अनसेप्टिम अगर उसका सिंबलाइजेशन करें तो अन का यू उठा लो, अन का यू उठा लो और सेप्ट का एस उठा लो, यू यू एस अनसेप्टियम। उसने पूछा बेटा बात करें ग्रुप पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो ग्रुप का नंबर मुझे बताना है, गुड़े बात करें टोटल गुड़े बात करें पता है 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो स्टार्ट करो दीदी बात कर, वैसे हमको तो पीरियोडिक टेबल रेडी है कि लास्ट का दीदी बात हीलियम नियोन के नीचे गुड़े बात कर पता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन 118 बैठा है, तो उसके आगे वाले 117 होगा, नहीं समझ पा रहे। तो अगर हीलियम नियोन का 18वां ग्रुप है तो गुड़े बात कर पता है फ्लोरीन क्लोरीन का कौन सा ग्रुप है 17वां ग्रुप है, बात समझ पा रहे हो 17वां ग्रुप है, याद करना ज्यादा अच्छा है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो क्या है कि ग्रुप नंबर ऐसे ही निकालना है, तो फिर तुम्हें इसका गुड़े बात कर पता है पूरा लिखना आना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना आना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना आ गया तो भी आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस गुड़े बात कर सब सेल में जा रहा है वो उस ब्लॉक का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो भी फंसे वो इसका बेटा पीरियड है, और लास्ट की गुड़े बात का पता है लास्ट जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जितने भरे वो इलेक्ट्रॉन प्लस गुड़े बात करें 12 क्यों गुड़े बात करें पता है इसको पी में फंसना है, अगर पी में फंसे तो 12 करना पड़ेगा क्योंकि एस के पहले 2 ग्रुप आते हैं उसके बाद डी के 10 ग्रुप आते हैं, तो 12 ग्रुप पहले भरते उसके बाद पी में जाते हैं। तो अगर पहले तो आपको डायरेक्ट अगर याद हो जैसे अपन को पीरियोडिक टेबल याद है इसलिए अपन को गुड़े बात में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर तुम्हें भरना है तो चलो स्टार्ट करते हैं भरना, करें क्या चलो बताओ कैसे भरें, गुड़े बात करें सिग्मा फर्स्ट एस टू ऐसे भरेंगे हैं शाबाश, फर्स्ट एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 गुड़े बात करें 3d10 कि 3d10 उसके पहले आता है, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे तुम, 3d10 4p6 5s2 के बाद दीदी बात कर पता है 4d10 गुड़े बात करें 4d10 के बाद 5p6 गुड़े बात करें 5p6 के बाद गुड़े बात करें 4f14 4f14 के बाद गुड़े बात करें 5d10। अच्छा देखो गुड़े बात करें क्या भर गए भाई 117 अभी तो नहीं हुए होंगे, ऐसा लगता तो नहीं कि अभी हो चुके होंगे है ना, अभी तो अपन भर देते हैं। याद है हमेशा क्या बात था बेटा पी के बाद नेक्स्ट एस आएगा, उठाओ गुड़े बात करें देखो 2p के बाद 3s आया, 3p के बाद 4s आया, 4p के बाद 5s आया, और 5p के बाद गुड़े बात नहीं 5p के बाद 6s कहाँ है, भरा ही नहीं आपने, तो भरना चाहिए था, बोल नहीं पा रहे हो 6s2। अब देखो गुड़े बात करें 4f14 5 का p हो चुका बेटा 5d10 6p गुड़े बात करें 6 आया कि नहीं आया के बाद 7s2, लेकिन शायद यहां तक हो चुका होगा मुझे ऐसा लगता है, नहीं हुआ 2 4 10 बुरे बात कर 2 4 10 12 18 20 4 तक कितना होगा बेटा
20 गुड़े बात कर 30, 36, 38, 48 गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं, और 54 हो गए यहां तक, 54 है ना, के बाद 56 के बाद 66, 70 हो गए ना दोस्त, 70 के बाद बेटा 80 गुड़े बात करें 86, 88 अभी तो बहुत दूर बची अपन, 88 के बाद बोलू, अब जरा आ जाओ 7 गुड़े बात कर, 5 क्या हो गए थे बेटा डी, तो 5F 14, 7P 6, 7P 5 भरना पड़ेगा, हो जाएगा आपका, 7P भरो बेटा, देखो गुड़िया कितना हो गया था हमारे पास 88, 88 और 10 98, 98 अभी नहीं हुआ होगा इसको, मतलब अभी तो बचा है ना, क्या बचा नहीं, 7P के बाद अपने क्या भरा गुड़िया बात करें 5F, अभी 6 तो बचा, 6 क्यों नहीं भरा, पहले 5F पे 6D आएगा ना, 6D 10 फिर गुड़े बात करके आएगा 7P 5, अभी एकदम करेक्ट है, उठा के देखो 18 और 88, 88 और 10 98, 98 और बेटा बात कर पता है 4, 102, 102 और 10 112, 112 और 5 गुड़े बात कर 117, फिनिश। वो तो आना था ऐसा, क्यों, मुझे फ्लोरीन का पता था, फ्लोरीन में अपन क्या भरते थे 2P5, फ्लोरीन में क्या भरते थे 2P5, सेकंड पीरियड का है फ्लोरीन, तो क्लोरीन थर्ड का है 3P5, गुड़े बात कर पता है ब्रोमीन फोर्थ का है, क्या आएगा 4P5, गुड़े बात कर आयोडीन किसका है 6 का है 6P5, नहीं समझ पा रहे, गुड़े बात कर एस्टेटाइन 6 का है 6P5, तो गुड़े बात कर अनन सेप्टियम किसका है 7th पीरियड का है, तो 7P5 आना था, वो तो फिक्स है, तो गुड़े बात कर आ गया 7P5, परफेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है, गुड़े बात करें 1 से बड़ा सेल 2, 2 से बड़ा सेल 3, 3 से बड़ा सेल 4, 4 से बड़ा सेल 5, 5 से बड़ा सेल 6, 6 से बड़ा सेल 7, 7 सेल है, मतलब 7 तो इसका पीरियड है, जो भी ये एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ मैडम, यहां दीदी कितने हो गए थे 112, फिर आपने 113, 113, 114, 115, 116, 117, 117 मतलब 117वां 117th जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे गया पी सबसेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाए, एस में जाए तो वो एस ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो वो पी ब्लॉक का है, डी में जाए तो वो डी ब्लॉक का है, 117वां इलेक्ट्रॉन बुढ़े बात करें कहां पे गया बेटा बात करें पी में गया, तो इसका मतलब बुढ़े बात करें क्या है इसका, बिल्कुल पी ब्लॉक है ये, तो ब्लॉक आ गया, पीरियड आ गया, अब बचा मेरे पास क्या ग्रुप, तो ग्रुप ग्लू कभी भी निकालना है, अगर पी में कभी इलेक्ट्रॉन जाए, चाहे 2P में जाए चाहे 3P में जाए, आप हमेशा क्या करोगे 12 प्लस नंबर ऑफ गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन्स इन गुड़े बात करें लास्ट गुड़े बात करें पी सबसेल, या गुड़े अपन बोल सकते बैलेंस पी सबसेल, लास्ट पी सबसेल, क्योंकि पी तो गुड़े बात करें पता है 2 में भी है, पी तो 3 में भी है, पी तो 4 में भी है, पी तो 5 में भी है, पी तो 6 में भी है, मैंने कहा लास्ट पी मतलब बैलेंसी पी, कौन सा चाहिए बेटा बैलेंसी सेल का पी, तो बताओ गुड़े बात करें 112 भरो, 112 प्लस सॉरी 12, 12 प्लस क्या करना नंबर ऑफ गुड़े बात कर पता इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी, तो 12 तो हमने 12 लिख दिया, 12 क्यों लिखा गुड़िया, क्योंकि पी के अंदर जो ग्रुप आ रहा है वो 13 से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले जो ग्रुप गुड़े बात एस से स्टार्ट होते हैं, एस में 2 ग्रुप है, उसके बाद डी में 10 ग्रुप है, तो 2 + 10 12, पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही 13 ग्रुप से, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन ने गुड़े बात ने सीधा बोल दिया कि 12 प्लस ऐड करो, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ लास्ट सबसेल में गुड़े बात करें 5, अरे आए कि नहीं आए, तो 12 5 कितना हो गया 17, उठा के देखो दीदी बात करिए 17 का ही है, समझ पा रहे हो, और फिर भी तुम्हें तकलीफ है, देखो फिर वही काम करो, फ्लोरीन हिलोरिन का पता है ना क्या होता है, आपको दीदी कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना पता होना चाहिए पूरे बात करें कि जब मैं पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भरता हूं, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भरता हूं, तो आपको बोरोन फैमिली पता है क्या, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पूरे बात का, उसके बाद पूरे बात का लास्ट में 7th पीरियड का आएगा, ये बेटा सेकंड का है, ये थर्ड का है पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, ये 6th का, ये 7th का, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप कैसे भी कर लो, बुरे बात कर माना एक्स एलिमेंट आ गया जो भी है, वैसे मुझे पता है ये 81 वाला है, कौन सा है 81 वाला है कि नहीं, 81 वाला नहीं है मैडम, ये है बुरे बात कर 113 वाला, समझ पा रहे हो, बोरोन फैमिली बात कर रहा हूं मैं, 113 से स्टार्ट है, तो ये एक्स है, मुझे पता है कि 113 है, लेकिन आपको नहीं पता तो कम से कम याद करो, बोरोन का कितना होता है 5, 13, 31 गुड़े बात करें 31 के बाद 49 के बाद गुड़े बात करें 81 के बाद गुड़े बात करके 113, समझ पा रहे हो,
कैसे गुड़े बात करें, बड़ी सिंपल सी बात है। 5 में क्या जोड़ू कि 13 बन जाए, 8 जोड़ो, मैजिक नंबर। 13 में क्या जोड़ू कि 31 बन जाए, 18 जोड़ो। 31 में क्या जोड़ू कि 49 बन जाए, 18 जोड़ दो। अब दीदी बात कर, 41 में क्या जोड़ू कि 81 बन जाए, 32 जोड़ दो। 32 में क्या जोड़ू कि दीदी 113 आ जाए, 32 जोड़ो। मैजिक नंबर बी ब्लॉक का क्या है मैडम, 8, 18, 18, 32, 32। गुड़े बात करें, 8, 18, 18, 32, 32। गुड़े बात करें, इतने जोड़ लो, इतने जोड़ लो। गुड़े बात करें, जहां भी फंसेगा दीदी बात कर पता है वो उसी का होगा। जैसे गोलू बात कर पता है, अब बेटा मैंने बोरोन फैमिली में जोड़ा, पहले मुझे बोरोन का केवल बोरोन का पता था, पूरे का पता ही नहीं। तो बोरोन में क्या करो, पहले 8 जोड़ो, तो क्या मिलेगा 18। वो मिलेगा मुझे किसका, बोरोन में पहले क्या जोड़ा आपने, 8 जोड़ा ना, तो मुझे मिला 13। 8 5 13 हो गए, बोरोन का 5, 5 + 8 कितना हो 13, वो मुझे मिला एल्यूमिनियम। बेटा बात करें एल्यूमिनियम का 13 है, उसमें मुझे कितना जोड़ना है 18, कितना है गुड़े 31, वो मुझे मिला गैलियम का। 31 फिर 18 जोड़ो, वो मुझे मिलेगा इंडियम का 49। 80 जोड़ दिया आपने, फिर जोड़ो उसमें 32, समझ पा रहे हो, 2 बार 18 जोड़ दिया ना आपने, तो पूरे 49 में अपने 32 जोड़ो तो कितना आएगा 81, वो मुझे मिलेगा थैलियम का। और थैलियम में दीदी बात का मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 32 जोड़ रहा हूं तो मुझे फिर भी 117 नहीं मिल रहा है, 100 कितना मिल रहा है, 113 मिल रहा है। अरे मिल रहा है ना, तो इसका मतलब बुरे बात कर पता है अपन आगे बढ़ते हैं। अब यही काम तुम किस में कर लो, कार्बन में, यही काम किस में कर लो, नाइट्रोजन में, यही काम किस में कर लो, ऑक्सीजन में, यही काम किस में कर लो। अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो भी तुम समझ जाओ, बोरोन तक तो पहुंच गए ना गुड़िया, मतलब बोरोन वाले ग्रुप में 113 तक आ चुकी। तो मुझे बोरोन से अगर मैं एक बढ़ाता हूं तो कितना आ रहा है, कार्बन का कितना आ रहा है 6, एटम नंबर 6। जरा नीचे वाले में भी आगे बढ़ो, एक बढ़ाओ, क्योंकि लेफ्ट से चलने पर एक से एटम बढ़ता है। 113 में एक जोड़ा 114, अभी मतलब नहीं आ पाए ना। बुरे बात कर किस ग्रुप का है, फिर बेटा बात कार्बन में एक जोड़ा मिला मुझे, बुरे बात कर नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, 114 में एक जोड़ा 115, नहीं आया 117। फिर बुरे बात का पता है नाइट्रोजन में एक जोड़ो 6, नहीं 8, 8 होगा ना, 7 हो गया था नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन बुरे बात का मिला मुझे 8 एटॉमिक नंबर का, 100 बुरे बात का पता है 15 में एक जोड़ 116 आ गया। बुरे बात कर ऑक्सीजन में 1 जोड़ो बेटा बात कर कितना आया, बुरे बात कर पता है बिल्कुल 9 आ गया एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन 116 में एक जोड़ो दीदी बात का 17, फ्लोरीन के नीचे का ही है ये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और विश्वास नहीं आ तो जोड़ के देख लो। फ्लोरीन का कितना है मैडम 9, 9 में 8 जोड़ना जरा, 9 8 कितना हो रहा है 17। क्लोरीन, क्लोरीन में दीदी बात कर 17 में जरा 18 जोड़ना 35। ब्रोमीन, ब्रोमीन जरा दीदी बात कर 18 जोड़ना कितना आ रहा है 53। कौन है आयोडीन, आयोडीन जरा दीदी बात में 32 जोड़ना कितना आ रहा है 85। कौन है एस्टेटाइन, 85 में जरा दी 30 जोड़ना 117 आ रहा है। कौन है अनअनसेप्टियम, कौन है बेटा बात का अनअनसेप्टियम। तो बुरे बात कर या तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ये तुम्हें निकालने में परेशानी आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो, क्यों बुरे बात का अपन बस जल्दी जल्दी लिख रहा है, तो आपने देखा बुरे बात का अपन मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। ये तो बात अच्छी है कि अपन को आता है, तो अपन को पता चल लगे कि बुरे बात कर ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अपन तुरंत पकड़ लेते हैं। एस के बाद पी आता है, इसके बाद पी आता है, इसके बाद ये आता है, वो आता है। खैर अपन को सिखाए थे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये एटॉमिक जब स्ट्रक्चर अपन सीखेंगे ना तो पूरे डिटेल में अपन फिर से लेके आएंगे इसको। लेकिन मैं आपसे फिर भी चाहता हूँ कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दीदी अच्छे से करना चाहते हो, पूरी केमिस्ट्री को आपको प्रेडिक्टेबल रटी होनी चाहिए। कुछ चीजें रटी होनी चाहिए, उससे हमारी पूरी केमिस्ट्री सुधर जाती है ना। जैसे दीदी को पूरी रटी है केमिस्ट्री, आपको भी पूरी होगी ना, एफ ब्लॉक तक पूरी याद है ना आपको भी, एफ ब्लॉक याद है ना आपको, और आपको तो याद है एफ ब्लॉक, इसको भी पूरी की पूरी याद है। पूरे बात करें तो आपको याद चाहिए, याद करो उसको जरा, ठीक है। तो पूरे बात का ये क्वेश्चन आ गया, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा बात का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है गोलू, ये हो गया। अच्छा ये बता दीदी बात का, मेटल की प्रॉपर्टी का इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है पूरे बात करें, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर मेटल कैरेक्टर बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी पीरियड में लेफ्ट साइड चलने पर मेटल कैरेक्टर क्या होते हैं पूरे बात कर। बिल्कुल ये आपसे कहा था, अगर मैं कहीं पीरियड में जा रहा हूं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, एटॉमिक बात कर सॉरी मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। लेकिन गुड़े बात करें किसी बेटा बात करें ग्रुप में, अपन कहां जा रहे हैं टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब जो एलिमेंट दे रखे हैं उनको अरेंज कर दो, क्या दे रखा है गुड़े बात करें सोडियम, गुड़े बात करें सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, यही एलिमेंट दे रखी बस उसमें। गुड़े बात करें जैसे उसने दिखा बेटा बात करें क्या है, सेकंड पीरियड में तेरे कौन आ रहा है लिथियम फर्स्ट ग्रुप में, फिर कौन आ रहा है बेटा बात करें सोडियम। जरा गुड़े बात करें यहाँ की बात करो, सेकंड ग्रुप में गुड़े बात करें कौन आ रहा है बेरिलियम, की बात कौन आ रहा है बेटा मैग्नीशियम, और कौन सा एलिमेंट दे रखा है गुड़िया
फॉस्फोरस और सिलिकॉन। बुरे बात के बगल में जाओ, बोरोन आ रहा है, बोरोन फैमिली उसने नहीं दे रखी है। कार्बन को उठा लो दीदी, कार्बन के नीचे कौन आ रहा है? सिलिकॉन। बुरे बात के नाइट्रोजन के नीचे कौन आ रहा है बेटा? फॉस्फोरस। एलिमेंट केवल कौन से दे रखे? ये दे रखे, ये दे रखे ना आपको। इनको गुड़े बात क्या अरेंज करना है बेटा, बात करें किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर और मेटेलिक करेक्टर। आपको पता है गुड़े बात करें, आपने कहा लेफ्ट साइड चलने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? कम होता है। अगर इसमें देखा तो गुड़े बात के सबसे राइट में कौन है? सबसे लेफ्ट में कौन है? सोडियम। सोडियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कौन है? ये लेफ्ट से राइट चलने पर मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा है ना बेटा, मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर है, यहाँ मिनिमम है। गुड़िया बात करें तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा था गुड़िया कि सोडियम की सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम की उससे कम है, सिलिकॉन की उससे कम है, फॉस्फोरस की उससे कम है। थर्ड पीरियड के ही थे। बचा कौन? बच गया दीदी बात कर बेरिलियम। और मुझे पता है कि बेरिलियम गुड़िया बात कर टॉप टू बॉटम चलो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेरिलियम से ज्यादा कौन है मैडम? मैग्नीशियम। दीदी अरेंज तो हो गए सारे के सारे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? बेरिलियम से भी ज्यादा कौन है? मैग्नीशियम। सीधी बात है। इसका मतलब सोडियम ज्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से कम कौन है? बेरिलियम। और मैग्नीशियम से कम कौन है? सिलिकॉन। तो मतलब अब आगे दिक्कत इनमें कि मैग्नीशियम से कम मेटेलिक करेक्टर सिलिकॉन का भी और बेरिलियम का भी है। लेकिन आपको पता है दीदी बात करें ये कहाँ है? लेफ्ट वाला, तो इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, और ये राइट वाला अगले वाले ग्रुप का है, तो इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है। तो गुड बात करें सही ऑर्डर क्या आ गया? सोडियम की सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम की उससे कम, और मैग्नीशियम से कम बेटा बात करें बेरिलियम की, और बेरिलियम से कम सिलिकॉन की, और सिलिकॉन से कम फॉस्फोरस की। पर ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और मैंने पूछा था आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तब मुझे चाहिए इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? पहले सबसे कम मेटल दुर्बल, सबसे वीक मेटल, उससे फिर स्ट्रॉन्ग मेटल, देन और स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गर, गुड बात बढ़ते जाओ। तो फॉस्फोरस से स्ट्रॉन्ग कौन मेटल है? सिलिकॉन। से अच्छी ज्यादा मेटल करेक्टर कहाँ है? बेरिलियम में। बेरिलियम से अच्छा मेटल कौन है? मैग्नीशियम। से सबसे अच्छा कौन है? सोडियम। ये आंसर मेरा है, और जो आंसर क्या है? डी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉप टू बॉटम चलोगे तो गुड बात, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी पेरियोडिक टेबल से बेटा बात का मेटल करेक्टर क्वेश्चन उठाया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दीदी बात क्या पता है? ये भी, ठीक है। अब मैं नहीं बात करूंगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन में फोकस था। तो ये गुड़े बात कर देख लो। अच्छा ये वाला भी देखो, मैंने दे रखा था, नहीं दे रखा था ये वाला, कुछ लोगों ने यही मार दिया, डिक्रीजिंग क्या लगाया, और अपन ने क्यों नहीं किया अटेम्प्ट? ये तो और दिक्कत हो गई। और आपका मैडम बहुत बढ़िया। चलो गुड़े बात कर। अच्छा मुझे बताओ, टफ है कि बहुत सिंपल था ये? और अपन कब से पढ़ा है? टॉप टू बॉटम चलने पर बेटा बढ़ाना है, लेफ्ट से चलने पर कम करना है, इतना सा काम था। आएगा जरूर क्वेश्चन दीदी, याद रखना इसको नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बात कर हमारे पास आगे, व्हाट इज द वैल्यू और बेटा बात करें क्या? पीएच ऑफ 0.003 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दीदी बात कर कितनी प्यारी बात की थी। अगर बेटा बात कर अपन ये देखें, मुझे पीएच की वैल्यू पता करना है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.00 4 बार 0 की 3 बार 03 मोलर। मतलब बेटा बात करें कंसंट्रेशन किस में दे रखी है? मोलरिटी में। और मैं कंसंट्रेशन किस में देता हूं? पीएच में, नॉर्मलिटी में। पता है ना अपन को? अरे नहीं पता है क्या? तो बुरे बात कर। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, कंसंट्रेशन किसकी है? कैल्शियम की कि हाइड्रोक्साइड की? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है। अगर हाइड्रोक्साइड की है तो पहले क्या निकलेगा? पीएच की पीओएच। कॉमन सेंस की बात है कि सर फॉर्मूले से अगर ओएच की ही मतलब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे रखी है तो डेफिनेटली आप पहले पीओएच निकालेंगे, ठीक है। बुरे बात कर नहीं चाहने को तो अपन बुरे कंसंट्रेशन से वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव से हम निकाल सकते क्या? OH H की प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या होता है? 10 की पावर -14। याद है कुछ? तो उससे भी निकाल सकते हैं, पर आप तो छोटा छोटा कंसेप्ट सीधा से निकाल लो। अच्छा इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता था 3 इंटू 10 की पावर -4, 1 2 3 4। रेगुलर बात कर, राइट से काउंट करो, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा, डेसिमल खत्म करना है, 3 इंटू 10 की पावर -4 मोलर आ गया। बुरे बात कर, पर मोलर को मुझे बदलना नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी में बदलना है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी कुछ तो होता है बेटा बात कर मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। और गुड़े आपको पता है बेस के लिए बैलेंस फैक्टर क्या होता है? कितने OH इसके अंदर है, नंबर ऑफ OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बेटा कितने OH दिख रहे हैं आपको? 2 OH। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है बेटा बात करें? 2 ही आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये आप फॉर्मूला याद रखो। अगर मैं गुड़े बात को इसको नॉर्मलिटी में बदलूं तो अपन क्या करेंगे? पहले मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू बैलेंस फैक्टर कितना है? 2। कितना आ रहा है? 6 इंटू
10 की पावर -4 नॉर्मल। ये गुड़े बात का मेरे पास नॉर्मलिटी में OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर मेरे पास OH में कंसंट्रेशन आती है तो मैंने आपसे कहा था, बड़ा प्यारा है तरीका है, याद है, मुझे पीओएच निकालना तो मैं क्या करूंगा, -log-10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। या तो पागलों की तुम उसको सॉल्व करते रहो, अदरवाइज मैंने कहा था पीओएच का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो गुड़िया है उसको तुम देखो, जो पावर है याद है कुछ, ये m इंटू एन, पहले जो पावर है उस पावर को लिखो, फर्स्ट टाइम किसको लिखो, पावर को 4, फिर लगाओ साइन को, सेकंड नंबर पे क्या साइन है, माइनस माइनस, फिर लिखो पूरे थर्ड नंबर पे, ये m था बेटा और ये n था, याद है log m इंटू एन। तो फिर m की वैल्यू मुझे डायरेक्ट नहीं लिखनी है, ये इसकी log वैल्यू क्या है, मतलब बेटा बात क्या पता है, log 6 की वैल्यू क्या है, 0.8, log 6 की वैल्यू 0.8 होती है, तो बुरे बात का अपन ने कितना कर दिया, 0.8, कितना आ रहा है मैडम, 3.2, बुरे बात करें ये तो क्या है, पीओएच। अगर पीओएच 3.2 है तो क्या करें बेटे, बात करें पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू क्या आएगा, 14, और बुरे बात का हमारे पास पता है मुझे ये कितना है, 3.8 है, तो कॉमन सेंस की बात है 3.8 में क्या जोड़ू कि 14 मिल जाए मुझे, डेफिनेटली अब 10.2 जोड़ दो सर, और क्या बेटा, हाँ सॉरी ये 3.2 है तो ये 10.8 आ गया, नहीं समझ पा रहे। अब दीदी बात करें, अब तुम ऐसा नहीं करना चाह रहे, अब बोलो कि नहीं मैं तो वैसा करूंगी, पीओएच वैसे पूरे फॉर्मूले से निकालूंगी, अब तुम ये फॉर्मूले से निकालना देखना तो भी कितना आएगा, ऐसे ज्यादा सही ऐसे ही करना है कि वैसे करना है, ठीक है अब तुम कह रहे हो तो वैसे कर लो, मैं मना थोड़ी करूंगा, ठीक है, अरे वैसे करना है कि ऐसे करना है, ये ज्यादा सही है, इसमें तुम्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी, वो उसमें गए तुम तो तुम पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किया था इस क्वेश्चन को कल, क्या किया इसमें याद रहेगा तुझे, पहले तो ये देख कि कौन है, OH मिल रहा है कि H मिल रहा है, अगर OH मिल रहा है तो पहले POH आएगा, और अगर बेटा एसिड होता तो उससे तुम्हें H प्लस मिलता तो उससे पहले PH आता, तो उसने तुमसे OH नहीं पूछा, जो OH आप निकाल चुके हैं, इसलिए आंसर 3.2 लगा दिया, गुड़िया 3.2 लगाया आपने है ना, जबकि आंसर क्या है बेटा, बात करें 10.8 है, बात समझ पा रहे हो, तो इस चीज को देखो, अगर आप चाहो गुड़िया बात करके पूरा करना है तो पूरे तो मैंने सिखाए थे आपको फॉर्मूले शायद सॉल्व करके, तो वैसा अपन कर सकते थे, ठीक है, वही गुड़े बात का लगा देना पूरा, पहले लॉग होगा log m इंटू एन वाला, तब भी इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाओ, उसने कहा गुड़े बात का पता फिजिक्स वाला क्वेश्चन है, इन एन बेटा एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड गुड़े बात करें इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी, गुड़े बात कर 4%, 8%, 9% एंड गुड़े बात करें 1% रिस्पेक्टली, 4, 8, 9, 1, ठीक है, देन द गुड़े बात करें, देन द मैक्सिमम बेटा परसेंटेज ऑफ एरर इन द बेटे बात करें मेजरमेंट एक्स, वेयर एक्स इस कुछ बात करें a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 और d की पावर 3। क्वेश्चन कितना है गुड़े बात करें, x एक फिजिकल क्वांटिटी है, x डिपेंड करता है a पर, a की पावर 2 पर, b पर, b की पावर 1/2 पर, c पर, c की पावर 1/3 पर, d पर, d की पावर 3 पर, जबकि गुड़िया बात क्या पता है मुझे, इसका क्या बताना बेटा, बात करें मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है, बता देंगे गुड़िया बात करें, जहां पे ए का दीदी बात कर पता है, ए के अंदर खुद एरर कितना है 4%, बी के अंदर एरर कितना है 8%, सी का दीदी एरर कितना है बेटा बात कर पता है 9%, और डी का बेटा एरर कितना है गुड़िया 1%, इतना था। आपसे कहा तो गुड़िया बात कर परसेंट एरर मतलब डेल एक्स अपॉन बेटा बात कर एक्स, समझ पर परसेंट चीज का मतलब क्या, 100 का मल्टीप्लाई करो तो इस तरफ करोगे उस तरफ करना पड़ेगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, बस समझ पा रहे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये आ गया परसेंट एरर इक्वल्स टू, क्या करते हैं जल्दी बोल बेटा बात करें, क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, याद है कुछ, ये भी शॉर्टकट बताया था, इसकी पावर क्या है 2 इंटू इसका परसेंटेज कितना है 4%, फिर प्लस, क्योंकि जो x है वो a के अलावा b पे भी डिपेंड करता है, b की पावर 1/2 इंटू b की परसेंटेज एरर 8%, प्लस c की पावर c पे भी डिपेंड कर रहा है 1/3 इंटू, सॉरी इंटू, हाँ इंटू गुड़े बात कर पता है c का बेटा परसेंटेज एरर 9%, प्लस d का दीदी बात करें पावर 3 इंटू डी की परसेंटेज एरर 1। क्या करना था यार दीदी, कुछ लिखना तक नहीं था फॉर्मूला, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप पहले फॉर्मूले को डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस टू गुड़े बात करें पता डेल ए अपॉन ए पावर आगे लिखो प्लस गुड़े बात कर डेल बी अपॉन बी डेल सी अपॉन सी, लिखा है क्या कुछ, सीधा सा है गुड़े बात करें पावर इंटू परसेंटेज का मल्टीप्लाई करो जोड़ते जाओ, जो आंसर आएगा वही आंसर है, गुड़े बात करें 2, 4, 8%, प्लस गुड़े बात करें 2 से ये कट गया कितना आ गया 4, 4 इंटू 1 4%, गुड़े बात करें 3, 3 सा गुड़े बात का 9, 3 प्लस 1 3 इंटू 1 3, अरे आया कि नहीं आया 3%, प्लस गुड़े बात का 3 इंटू 1 3%, कितना आ रहा गुड़े बताओ हमारे पास 8, 4, 12
है ना, और 12 और 6 18, कितना आ रहा है? 18% आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो गुड़े बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बात करें प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट मतलब h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। बेटा बात करें r, बेटा बात करें पता है 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच इज द, बुरे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीस हैज, बुरे बात करें पता है डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसके पहले अपने लास्ट टाइम पे जब किया था, याद है ना, लेंथ उसमें भी निकाली थी अपन ने, उसमें थी वेलोसिटी तो थी, है ना, वेलोसिटी के साथ क्या था? स्पीड ऑफ, उसमें भी थी वेलोसिटी, और क्या था मैडम उसमें दीदी? क्या था? के था क्या? के था कि एप्सिलॉन नॉट था? हाँ हाँ, वही वही 1/4 वाला दिया था ना, E²/4 जी वाला दिया था, कुछ याद आया? बुरे बात कर, यहाँ भी दीदी अच्छी चीज ये कि उसने यहाँ पर तुम्हें जी दे रखा है, और एच दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा बात करें, और सी दे रखा है। तो ऑप्शन तो पहला आंसर आया था, सबको आ गया क्या? आपका तो सही होगा, आपका सही है कि मैडम ये? और आपका दीदी सही है? दिक्कत है इसमें, करना है क्या? जल्दी बोलते जाओ फटाफट, तो अपन करते जाएं, बुरे बात करें, ठीक है। अच्छा अगर अपन देखें, करो इसको ना।